दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के भारतीय रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने का विचार कर चुके हैं। जरा सुनिए उनका ये वीडियो। प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो। तो आखिर क्या होती है ये ग्लोबल करेंसी और भारतीय रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने का ये मुकाम पाने के लिए भारत को क्या कुछ करना होगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारतीय रुपये की बात हो या भारतीय चैनल की, आपको इसे सब्सक्राइब कर इसका साथ जरूर देना ही चाहिए। क्यों, आज आप साथ देंगे ना? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर ग्लोबल करेंसी होती क्या है। दोस्तों, इस विश्व में हर देश एक दूसरे से व्यापार करता है और हर देश की अलग अलग करेंसी भी होती है। इसलिए एक ऐसी करेंसी हो जो दुनिया भर में ज्यादा चलती हो, साथ ही उस करेंसी से सामान खरीदा भी जा सके और बेचा भी जा सके। इसके अलावा उस करेंसी को खुद के ही रुपयों में बदला भी जा सके आसानी से, यानी जो पूरी दुनिया में चलता हो उसे ग्लोबल करेंसी कहते हैं। तो अब जानेंगे कि आखिर इस पूरी दुनिया में कितनी ग्लोबल करेंसी है। तो इसका जवाब है दोस्तों कि इतनी बड़ी दुनिया में ग्लोबल करेंसी ज्यादा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों के सेंट्रल बैंकों में 60% डॉलर जमा है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल 40 से 50% है। इसलिए आज की तारीख में अमेरिकी डॉलर ग्लोबल करेंसी की लिस्ट में सबसे ऊपर है। हालांकि यूरो और पाउंड भी ग्लोबल करेंसी है, लेकिन मार्केट में दबदबा सिर्फ अमेरिकी डॉलर का है। पिछले कुछ सालों से अब कई देश हैं जो अपने ही पैसों को ग्लोबल करेंसी बनाना चाहते हैं, जैसे चीन युआन को, रूस रूबल को और भारत रुपये को। तो एक बड़ा सवाल यह है कि ग्लोबल करेंसी बनाने से फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके 3 तरह के फायदे हैं। पहला है फाइनेंशियल, दूसरा है पॉलिटिकल और तीसरा है स्ट्रेटेजिक। दोस्तों, पिछले कई सालों में कई देशों के सेंट्रल बैंकों में डॉलर की कमी आ गई है। इसका कारण है कि वो लोन भी डॉलर से करते हैं, वो खरीदारी भी डॉलर से करते हैं। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2022 में श्रीलंका के साथ। वहां पर फॉरेन रिजर्व में डॉलर की कमी आ गई, जिसके कारण हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका तंगी में डूब गया। उस स्थिति को देखते हुए अब हर देश चाहता है कि उसकी करेंसी से ही व्यापार किया जाए और पूरी दुनिया के देश उसकी करेंसी को एक्सेप्ट करें। तो ये कारण बनता है फाइनेंशियल। इसके अलावा आप जानते हैं कि ईरान, चीन और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, यानी कि इन तीनों देशों से डॉलर में व्यापार किया ही नहीं जा सकता। तो इन देशों के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना होने के कारण ये उनके ही देशों की लोकल करेंसी को बढ़ावा देने लगे, साथ ही उन्हीं पैसों से ये व्यापार भी करने लगे। और ये जो कारण है इसे कहते हैं पॉलिटिकल। लेकिन भारत के पास स्ट्रेटेजिक कारण भी है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी की जगह अब दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहता है। लेकिन डॉलर के इस्तेमाल से ऐसा कुछ हो नहीं सकता और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनने के पीछे 4 जरूरी नियम होते हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, दूसरा है उधार कम हो, तीसरा है इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो और चौथा है पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो। लेकिन इससे भी पहले हमारी देश की आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा सरकार की कमाई और खर्चे पर, क्योंकि वर्तमान में सरकार की कमाई कम है और खर्चे हैं ज्यादा, इसीलिए देश लोन भी ले रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा पूरी दुनिया भर में व्यापार के अंदर भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, अमेरिका की 8% है और हमारे पड़ोसी देश चीन की 16% है। इसलिए भारत को अब पूरी दुनिया में ज्यादा देशों के साथ ट्रेड करना होगा, ताकि भारत के रुपये की मांग बढ़े और उससे व्यापार किया जा सके। क्योंकि अगर दुनिया के बाकी देश भारतीय रुपये को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका स्तर कम हो जाएगा। यही कारण है कि रूस ने भारत से रुपये में व्यापार करने से मना कर दिया है, क्योंकि रूस के पास अब रुपये का भंडार हो चुका है, लेकिन अब वो भारतीय रुपयों को भारतीय बाजार के सिवा कहीं और खर्च कर ही नहीं सकता। इसलिए रूस ने उस पर पाबंदी लगा दी।
दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि मोदी जी का ये फैसला या मोदी जी के ये विचार कैसे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी कुछ ही मिनटों में पता चल गई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगी न्यूज।